कैसे कैसे आप लोग किसी के फेक प्रोमिसेस में आ जाते हो, किसी के फेक वादों में आ जाते हो, अपने आप को आप किसी के हवाले कर देते हो कि वो आपको तोड़ फोड़ मचा दे, आपके अंदर आपके वजूद को बिल्कुल मिटा दे। किसने कहा है आपको कि आप अपने आप को किसी किसी को भी सौंप दो और वो आपके साथ जो चाहे सलूक करे? क्या अल्लाह ताला ने आपसे कभी ऐसा कहा कि आप किसी को भी हक दे दो अपने आप को बर्बाद करने के लिए? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। ये सो कॉल्ड बॉलीवुड, हॉलीवुड और इनके फिजूल के गाने, ये सारी चीज़ें आपको यही सिखा रहे हैं ना कि अब तो जो हमें मिलना है वो सामने वाले से ही मिलना है। महबूब, इश्क, माशूकी, अस्तगफुरुल्लाह, पता नहीं क्या क्या चीज़ों में आप पड़े हुए हो। आप किसी को इतना हक क्यों दे देती हो कि कोई आपकी ज़िंदगी में घुस के और आप ही को बर्बाद करके चला जाए, आपका दिल तोड़ के चला जाए? अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हो तो ये बात जान जाएं कि आप चाहे कितनी भी नमाज़ें पढ़ लें, कुछ कर लें ज़िंदगी में, अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है तो फिर आप जन्नत से तो गए भाई। जन्नत आप भूल जाएं कि आपको जन्नत मिलना है, क्योंकि दिल तोड़ने की सज़ा बहुत बड़ी होती है। अब यहाँ पे सारे गए ये जो हराम रिलेशनशिप में है उनको तो बहुत खुशी मिल जाएगी मेरी ये बात सुन के कि अब वो कहेंगे कि दिल ना तोड़े। मैं हराम रिलेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और ना मैं हराम रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हलाल में भी लोग एक दूसरे को आजकल एक्सप्लॉइट किए पड़े हैं। दिल तोड़ना तो ऐसा लगता है एक्सपर्टीज़ में शामिल है सबकी। दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप किसी का दिल जोड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट तोड़ो भी तो नहीं। कुछ लोग हैं ज़िंदगी में आपके पास आते हैं, आपसे बहुत सारे वादे करते हैं और आप उनके झांसे में आ जाते हो, आप उनके वादे में आ जाते हो और उसके बाद वो अपने सारे वादे तोड़कर आपको छोड़कर, रोता हुआ छोड़कर अपनी ज़िंदगी से चले जाते हैं। एक बात जान लें आप, इंसान के बस की बात ही नहीं है कि वो अपने वादे को खुद पूरा कर सके। जब तक बंदा या बंदी अल्लाह ताला से कनेक्टेड नहीं है तब तक आप याद रखें कि अगर उसने आपसे कोई वादा भी कर दिया ना तो वो अपने उस वादे को वो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वादा पूरा करना भी अल्लाह ताला की तौफीक और हिम्मत है। जब इंसान को मिलती है तो वो फिर अपने वादे पूरे करता है। इंसानों पे जैसे आप मिट्टी के बने हुए हो, किसी दिन भी आपकी मौत आ जाएगी, कब्र में पहुंच जाओगे, मिट जाओगे, आपकी बॉडी, आपका वजूद मिट जाएगा। उसी तरीके से जिस पे आप इतना सो कॉल्ड ओवर ट्रस्ट करके बैठे हो ना, वो भी मिट्टी का ही बना हुआ है या बनी हुई है, उसने भी मरना है। तो जहाँ हमें सही जगह अपना रिलायंस और कॉन्फिडेंस और लव रखना चाहिए था, हम वहाँ तो रख नहीं रहे। अल्लाह ताला की कुरान की एक आयत है, अल्लाह ताला ने इंसानों को साफ साफ कह दिया है। अच्छा, मैं ये आयत बताने से पहले एक चीज़ और बताऊं। हम अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं, लोग हमें तोड़ जाते हैं, रोता हुआ छोड़ जाते हैं, दिल तोड़ के चले गए, वादे तोड़ के चले गए, और उसके बाद हमें ऐसा लगता है मर जाएं या क्या कर लें, रास्ता कुछ नज़र नहीं आता। और उसके बाद हमारा क्या फ़र्ज़ बन जाता है कि हम कहीं ना कहीं अल्लाह ताला से फिर गिला करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, और मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से। हमें ऐसा लगता है अब तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ इतना नेगेटिव ना हो किसी इंसान के आपको छोड़ जाने की वजह से या वादे तोड़ जाने की वजह से आप अपनी लाइफ को इतना डिप्रेस ना करें। मैं आपको एक कुरान की आयत शेयर करती हूँ, आपको इससे बहुत हिम्मत मिलेगी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं, पुट योर लव, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड रिलायंस ओनली ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सी, ये चारों कितने पावरफुल वर्ड्स हैं। लव, कॉन्फिडेंस, रिलायंस, सब कुछ आप अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप अल्लाह से जोड़ें। और हमने क्या किया हुआ था? यही सारी चीज़ें हमने इंसानों से जोड़ा हुआ था। हम किसी इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हम अपने वादों को पूरा करें, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, जबकि अल्लाह ताला ने तो ऐसा कहीं कहा ही नहीं कि आप किसी इंसान से इन सब चीज़ों की उम्मीद लगा के बैठ जाओ। तो गलती हमारी है एक्चुअली। आज हम जिस कंडीशन में हैं, जो हम सफ़र कर रहे हैं, ये हम अपनी खुद की गलतियों की वजह से कर रहे हैं। अब भी अल्लाह ताला आपको जोड़ देंगे, बेफिक्र रहिए। अब भी परेशान नहीं हुई, अब भी अल्लाह ताला आपको हील कर देंगे। आपके टूटे हुए दिल को जोड़ना अल्लाह का काम है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आप परेशान ना हो। देखें, गम होगा। अगर किसी ने आपको तोड़ा है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, अपने वादे तोड़े हैं, आपको छोड़ गया कोई कुछ वादे करके, तो यकीन माने अभी भी अल्लाह ताला आपको जोड़ देंगे। दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, ये मैं नहीं कह रही कि पेन नहीं होता, बहुत पेन होगा, लेकिन आप यकीन रखें, आप अल्लाह से भी जुड़ जाओगे ना तो ये पेन आपको आबाद कर देगी। ये पेन ही आपकी ज़िंदगी में आपको दिलशाद बना देगी, आपको बुलंद कर देंगे अल्लाह ताला। इसी पेन को यूज़ करते हुए अल्लाह ताला आपको बुलंद कर देंगे। और मेरी एक बात याद रखें, जब भी कोई इंसान आपको छोड़ कर जाता है ना, अपने वादे तोड़ कर जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बुरा नहीं है। अल्लाह ताला वो देख रहे थे जो आप नहीं देख रहे। अल्लाह ताला वो सारे कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, उसके मन की कॉन्वर्सेशन, उसके दिमाग की कॉन्वर्सेशन, अल्लाह वो सुन रहे थे जो आप नहीं सुन सकते। तो अल्लाह ने कहीं ना कहीं आपको बचाया है, अल्लाह ने आपको प्रोटेक्ट किया है। जस्ट ट्रस्ट अल्लाह, कुछ गलत नहीं हुआ है। हाँ, पेन होगा, मैं फिर कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है, आप हीमैन नहीं हो कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई और दूर से ही टकरा के चली जाएगी, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आप आयरन मैन हो। ऐसा नहीं है, पेन होगा। इस पेन को सही डायरेक्शन में यूज़ करें गाइज़।
आप लड़के हों या लड़कियां, मैं सबसे कह रही हूँ, जो पेन आपको मिला है ना, इस पेन को आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में यूज़ करें। देखें, ये ही पेन आपको निखार देगी, आपको बुलंद कर देगी। और जो लोग आपको कहीं ना कहीं छोड़ कर गए ना, कल वो वापस लौटने वाले हैं। ये भी आप मेरी बात लिख लें। एक वक्त में, कब ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो वापस ज़रूर आते हैं। आपका हाल देखने कि क्या हुआ, हम तो छोड़ के चले गए थे, अब इसका क्या हो रहा है। याद रखें, अल्लाह ताला उन्हीं के सामने विद टाइम आपको कुछ बना देंगे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे देंगे, अल्लाह आपको बुलंद कर देंगे। उन्हीं के सामने जो आपको तोड़ते हैं, वो देखते रह जाएंगे और आप क्या से क्या हो जाओगे। बस लेकिन आप पॉजिटिव रहें, अल्लाह से मायूस ना हो, क्योंकि जब भी दिल टूटता है ना, शैतान ही ओवर हावी होने की कोशिश करता है। शैतान को फ्री टिकट मिल जाता है आपको अपने ट्रैप में लेने का। वो कहता है अब तो इसको मैं अपने चंगुल में ले लूँ कि अभी ये बहुत मायूस हो जाएगा या मायूस हो जाएगी, है ना, क्योंकि अभी इसका दिल टूटा है। दिल टूटना कहीं ना कहीं जितना पेनफुल है ना, उतना ही बेहतरीन भी होता है इंसान के लिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब उसको वो बेहतरीन आप अब अपनी ज़िंदगी के फेज़ में एंटर करने वाले हो। आप कुछ बहुत अच्छा बन जाओगे। प्लीज़ यूज़ योर पेन टू बिल्ड योर सेल्फ। और दिल टूटने के वक्त आपके गुनाह भी बहुत माफ़ होती है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत साथ देंगे इस वक्त। अल्लाह ताला आप जिस बेहतरीन तरीके में ढलना चाहोगे, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी और बहुत मदद करेंगे। यही तो एक वक्त है जो अल्लाह ताला की शान और तारीफ़ आप पहचानोगे, कि सब जब आपको छोड़ के चले जाते हैं, कोई आपको परवाह नहीं करता कि आप मरो या जियो, उस वक्त अल्लाह ताला आपको परवाह करते हैं। आप ये वक्त देखोगे कि सब ने आपको छोड़ दिया होगा, सिर्फ एक अल्लाह की ही ज़ात है जो आपके साथ खड़े होंगे। अल्लाह ही आपकी फ़िक्र कर रहे हैं कि बंदा खाना खाया या नहीं, या बंदा अभी मेरी खानी उसको खाना मिला या नहीं, रात को भूखी तो नहीं सो रही। कहीं ना कहीं से वही आपके सामने रिस्क दे रहे हैं, आपको कहीं ना कुछ खुशी का मौका दे रहे हैं, दोबारा खड़े होने की हिम्मत दे रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं। ये सारी तारीफ़ और सारी की सारी शान और शौकत और तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह की है, किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। तो हमने असल में ना गलत जगह अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी। बंदे अपना वादा तोड़ देते हैं, अल्लाह ताला अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। अल्लाह नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिस, जस्ट ट्रस्ट अल्लाह। अल्लाह नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। अल्लाह के वादों में से एक वादा है, आप अपना अब के बाद अपनी ज़िंदगी में आप सही जगह तवक्कुल करेंगे। अपना रिलायंस, कॉन्फिडेंस, लव, ये सब कुछ आप सही जगह जोड़ेंगे। अल्लाह से जुड़िए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आपको संभालने के लिए, आपके दिल को अब संभालने के लिए बेहतरीन इंसान को भेजेंगे। ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है गाइज़, हम नहीं चुन सकते अपने लिए कुछ बेहतरीन। याद रखें, कोशिश कर ली ना आपने, क्या मिला आपको? बस पेन में हो, तकलीफ़ मिली, ज़िल्लत मिली। हाँ, आप जितने सच्चे थे आपको उतना झूठा साबित कर दिया गया। आप जितना केयर करते थे आपको उतना ही ज़्यादा केयरलेस साबित कर दिया गया। बिल्कुल ऑपोजिट। इंसान के साथ आपने कुछ भी अच्छा किया है तो बहुत कम उम्मीद है कि इंसान आपको कुछ अच्छा दे सके। आप अल्लाह के साथ अच्छा करें, देखें आपको क्या मिलेगा। सारी इंसान ही आपके पास अल्लाह ताला सारे इंसान को आपके पास झुका दें। आप पहले अल्लाह के सामने झुक के तो देखो, सारे इंसान आपके पास आने लग जाएंगे। यही लोग जो आज आपको गलत समझते हैं, आपकी अच्छी चीज़ों को गलत समझते हैं, कहीं ना कहीं आपकी गलत चीज़ों को भी अच्छा समझने लगेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। लेकिन हमारा एक्चुअली ना, हमारा अप्रोच बहुत गलत है। हमारा अप्रोच इंसानों की तरफ है, जो कि नहीं होना चाहिए। इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको प्यार दे सके, आपकी केयर कर सके, वो प्रॉमिस करे तो वो वादों को निभा सके, जब रिश्तों को बहुत लंबे टाइम तक चला सके। ये सब तो मेरे अल्लाह की तारीफ़ है। ये तो अल्लाह की शान है कि अल्लाह टिका के रखते हैं चीज़ों को बहुत लॉन्ग टाइम तक, तोड़ने नहीं देते, टूटने नहीं देते। ये सब अल्लाह ताला का करम है, वरना इंसान के बस की कुछ बात नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ मैं कि जिनका दिल टूटा है, जो भी बहुत पेन में है, प्लीज़ अपने पेन को यूज़ करें अपने आप को निखारने के लिए, अपने पेन को यूज़ करें अल्लाह ताला से कनेक्ट होने के लिए, अपने पेन को यूज़ करें अपनी लाइफ को बनाने के लिए। अब और अपने आप को बर्बाद ना करें कि ऑलरेडी बहुत आपकी बर्बादी हो चुकी। आपने खुद अपने आप को किसी को सौंपा था कि आओ मुझे बर्बाद करो, और वो बर्बाद कर गए। अब आपकी बहुत तबाही बर्बादी हो चुकी। अब आपने संवरना है, अब आपने सुधरना है। खुद से प्यार करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश करें कि गाइस लाइफ बहुत छोटी है। इन सब फिजूल चीज़ों के लिए हमारे लाइफ में जगह नहीं है। हमें तो खुश रहना है, हमें तो जीना है, हमें तो ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस करना है। क्यों अलाउ करते हो किसी को कि आपके लाइफ में आके आपको तोड़ जाए? क्यों अलाउ करते हो किसी को कि इतना हक ही क्यों दिया आपने किसी को कि आपकी वो ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दे? कि आपको आपके मन पे कंट्रोल नहीं है? कि आपको आपके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है? इमोशंस आपके बिल्कुल फैले पड़े हैं, बह रहे हैं कि किसी पे भी लगा देते हो अपनी इमोशंस। वही इमोशन जो आपने किसी और को प्यार मोहब्बत और इश्क माशूकियाँ में अस्तगफुरुल्लाह लगाया था ना, वही इमोशन आप खुद में लगाएं। प्यार खुद से पहले करो। खुद से तो आप प्यार करते नहीं हो, दूसरों से करने चल जाते हो। तो ये क्या बात है? जो इंसान खुद से नहीं कर सकता प्यार मोहब्बत, जो इंसान खुद की परवाह, रिस्पेक्ट और केयर नहीं कर सकता, वो किसी और की क्या करेगा? खुद से प्यार करना सीखें, अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जिएं। अपने टर्म्स मतलब जो अल्लाह ताला ने आपके लिए टर्म्स फिक्स किया है उस पे जिएं। लोगों के झांसे में ना आए, लोगों के वादों पर बहुत ओवर ज़्यादा बिलीव ना करें, क्योंकि वो अपना वादा नहीं पूरा कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो
अल्लाह ताला आपको आप पे रहम करें, आपके टूटे दिल को जोड़ दें, मेरी यही दुआ है। अब के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए और अभी के बाद आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। जस्ट ट्रस्ट अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन।